हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अदिति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 टॉरस मतलब वृष राशि वालों के लिए। ठीक है, एरीज का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग आए हो इस चैनल पे और एरीज वाले हो तो आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि जुलाई में काफ़ी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं आपके, जिसको हम वक्री चाल बोलते हैं, वो पहले देख लेते हैं। शनि 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति 13 जुलाई को राहु के नक्षत्र मतलब आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे आपके। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई से। बुध वक्री होके सिंह राशि में 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई से सिंह राशि में। और शुक्र आपके 26 जुलाई से अपनी खुद की राशि वृष से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई के बाद में। तो ये थे ग्रह गोचर जो जुलाई 2025 में हो रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिसपे हमको कोई भी शुभ काम या कोई भी न्यू चीज़ हम करने जा रहे हैं तो हमको अवॉइड करना चाहिए और जनरली बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये तब ये डेट्स आती हैं जब लग्ना से चंद्रमा 6, 8वें, 12 मतलब 6, 8 या 12th हाउस में अगर भ्रमण करते हैं तब ये डेट्स को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो, डेट्स मैं खुद बता रही हूँ, आप लोग खुद भी नोटिस करना। जो डेट्स मैं बताई हूँ ये मून वाली, आप लोग के साथ कैसा प्रभाव हो रहा है इसमें। ठीक है, तो चंद्रमा 6th हाउस में भ्रमण करेंगे 1 और 2 जुलाई को। ठीक है, तो ये डेट्स आपको अवॉइड करनी है। 8th हाउस में भ्रमण करेंगे 7th, 8th और 9th जुलाई को। और 12th हाउस में भ्रमण करेंगे 12, 13, 14 जुलाई को। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जो आप लोग को जनरली अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी न्यू ट्रैवल नहीं, कोई लोन नहीं लेना, किसी को पैसे उधारी नहीं देना, ड्राइव बहुत सेफली करना, कोई ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सेफली करना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत सेफली करना। इन डेट्स पर जनरली अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर करना ही है तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आप लोग को करना रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो ग्रह गोचर आपके हो रहे हैं जुलाई 25 में, वो आपके करियर पे, आपके हेल्थ पे, आपके पढ़ाई के लिए, आपके परिवार, लव रिलेशनशिप के लिए, इन सब चीज़ के लिए कैसा असर दिखाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले इन जनरल थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो आपका लगन लॉर्ड है शुक्र, वो अभी खुद के ही हाउस में चल रहे हैं 26 जुलाई तक। ठीक है, और उसके बाद वो अपनी राशि छोड़ के मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो देखो, जब तक वैसे दोनों ट्रांजिट जो शुक्र के हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य की मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सेकेंड हाफ कंपैरेटिवली ठीक है। ठीक है, मंगल का जो भ्रमण हो रहा है जो 28 जुलाई तक आपका 4th हाउस में कर रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद मंगल आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, वो भी उतना अच्छा नहीं है, सामान्य तौर पे ही मैं कहूंगी। राहु आपके 10th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि आपके 11th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, वो कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। केतु आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो वो भी उतना ज़्यादा सपोर्टिव मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, चलो अब इस राशिफल को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ करियर की। करियर की मैंने बात करी तो सबसे पहले कौन सा हाउस होगा, अब तो आप लोग को रट गया होगा, 10th हाउस होता है जो हम करियर के लिए देखते हैं, जहाँ पे आपका राहु है। अब राहु 10th हाउस में कारक होता है। क्यों कारक होता है? क्योंकि 10th हाउस राहु क्या, न्यू टेक्नोलॉजी है आपकी। और जो लोग भी एमएनसीज में, राहु क्या फॉरेन का कारक है, तो जो लोग भी एमएनसीज में जॉब करते हैं, फॉरेन कनेक्शन में जॉब करते हैं, या फिर मैं बोलूँ आपको कि कोई हायर रोल्स पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो राहु का गोचर है करियर बेस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है आप लोग की? 28 जुलाई तक। कब तक? 28 जुलाई तक मंगल भी आपके 4th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, वो भी आपके 10th हाउस में देख रहे हैं, और राहु मार्स का अंगारक योग आपका बन रहा है 10th हाउस में।
तो ऐसा है कि अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो तरक्की तो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ मिलेगी। हो सकता है जो रोल आपको मिल रहा है, भले ही तरक्की हो रही है, गेन्स मिल रहा है, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा है। जो रोल आपको मिल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि जो गुरु की भी दृष्टि आपके 10,000 पड़ रही है, तो वो आपको थोड़ा सा संभाल के चलेगा, तो आप कोई गलत स्टेप नहीं उठाओगे, ठीक है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब ये है कि जो शनि है वो आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 13 जुलाई के बाद से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब जब 13 जुलाई के बाद में शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, बहुत स्लो आपकी चीजें होंगी करियर फ्रंट पे, ठीक है। भले ही आपको न्यू रोल मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर मान लो आपने चेंज कर लिया तो वहां पर जाके चीजें बहुत स्टक हो जाएंगी। आपको पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, और धीरे 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 करके चीजें चलेंगी जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करने का काम करेंगी, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैं बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस का 7th हाउस होता है, और जिसका लॉर्ड है मंगल। मंगल अभी राहु केतु एक्सिस पे है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर जो लोग भी बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोग को अपना बहुत ही ज्यादा पार्टनरशिप को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि जो लोग, हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सडनली आप लोग मुझे बताना भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कि जिन लोग की इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज वगैरह है, या आप लोग के अंदर कोई वर्कर्स काम करते हैं, तो अचानक से वो वर्कर आपके छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई ऑलरेडी जैसे बल्ब्स है, लाइट्स है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल फोन्स या ऐसे कोई बनाने की आप लोग की फैक्ट्री है, तो बहुत ही ज्यादा आप लोग को सावधानी रखनी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आग वाग लग जाए या कुछ। ये फायर एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो बिजनेस फ्रंट पे इस मामले में आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल है। फैमिली का सपोर्ट पूरा रहेगा आप लोग के वर्क फ्रंट में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो घर वाले आपके साथ खड़े रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जुपिटर आपके 2nd हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, तो फैमिली का सपोर्ट पूरा वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। उस मामले में मुझे कहीं को, जो ऑलरेडी देखो लगन लॉर्ड जो शुक्र है वो आपके 1st हाउस में, तो कुछ भी चीज हो रही है, अगर लगन लॉर्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रहा है, जो कि आपका 26 जुलाई तक है, ठीक है, और 26 जुलाई के बाद भी सिचुएशन अच्छी है, उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, तो वो आपको हैंडल करके रखेंगे, मतलब आप कंट्रोल में रहोगे। और हम कंट्रोल में रहते हैं ना, तो हमारे अराउंड कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, हमारा माइंड बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में वर्क फ्रंट की मैं बात करूं तो यही सिनेरियो है कि आप लोग को थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की मैं बात करूं तो अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और सूर्य की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो अभी 2nd हाउस में चल रहे हैं, और उसके बाद वो 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो 3rd हाउस में देखो, जब भी सूर्य आएंगे तो वो आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा आपसे मेहनत करवाएंगे, और वो उससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा रिजल्ट, वो आपको सपोर्ट करेंगे, रिजल्ट भी आपको वो अच्छा देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बस क्योंकि शनि वक्री हो रहा है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और राहु मार्स का जो अंगारक आपके 10th हाउस में क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोग के साथ कर सकते हैं। एक पॉइंट और है कि मर्करी भी आप लोग का रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। मर्करी की मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को डेट्स में, कि बुध आपके 18 जुलाई के बाद वक्री हो रहे हैं। तो मर्करी, अगर आप लोग का कोई कंटेंट राइटिंग का कोई काम है, या कोई भी चीज में लिखने का काम है, या कुछ बोलने का काम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने 4-5 जैसे मान लो 5 पॉइंट लिखे हैं तो आप 2 ही बोल पाओगे, 3 पॉइंट्स आप भूल जाओगे। तो प्लीज आप लोग पहले अपना नोट डाउन कर लेना, उसके बाद ही आप लोग कुछ भी चीज अपनी बोलना, या फिर किसी का कंटेंट राइटिंग का है तो प्लीज पूरा चेक कर लेना, ऐसे नहीं तो कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और ऑलरेडी मर्करी आपके 3rd हाउस में करा है, जहाँ कंटेंट राइटिंग को सपोर्ट करता है, तो उन लोग का जिनका काम है, ऐसा कुछ काम है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा वेबसाइट में कुछ लिखने का काम है, कुछ भी लिखने से, बुक्स वगैरह लिख रहे हो, कुछ भी कंटेंट आइडिया, कुछ भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी आप लोग का काम है, तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। सेम मैं बिजनेस के लिए भी बोलूंगी, जो लोग अकाउंट्स या फाइनेंस को मेंटेन करते हैं तो देख लेना कोई कुछ गड़बड़ी उसमें ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी।
अब मैं आती हूँ फाइनेंशियल कंडीशन आप लोग की, ठीक है। फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो देखो, लाभ भाव कौन सा होता है, 11th हाउस का, जिसका लॉर्ड गुरु है, जो कि अभी थोड़ा 5 जुलाई तक अस्त चल रहा है, लेकिन सेकंड हाउस में, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है। तो 5 जुलाई तक थोड़ा अस्त तो उतना असर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन 5 जुलाई के बाद में कुछ भी कैसा भी दिक्कत आएगी, लेकिन गुरु एक है जो इतने मजबूत सिचुएशन में कि आपकी आर्थिक स्थिति को बिल्कुल डूबने नहीं देगा, बिल्कुल हैंडल करके चलेगा, ठीक है। अब और सूर्य भी वहां पे है, तो सूर्य भी भले वो फैमिली में प्रॉब्लम करता है, वो मैं आगे आऊंगी, लेकिन सेविंग्स रिलेटेड कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, आप लोग अगर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस महीने, या प्रॉपर्टी कुछ परचेस करना चाहते हो, उसमें आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्स केतु की फायर एनर्जी है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग गड़बड़ आ जाए या कोई पेपर्स मिसप्लेस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मर्करी मैंने बताया कि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो वो सब दिक्कतें थोड़ी सी आर्थिक स्थिति के साइड में रहेंगी। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि आपके 5th हाउस से पड़ी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ में आ जाओगे। और देखो, ऐसा है कि सैटर्न जो है 11th लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो चीजें भले और लक का भी है, देखो लक सपोर्ट करेगा सब, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें थोड़ी धीरे धीरे चलेंगी आप लोग की, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड में आप कुछ चीज नहीं कर पाओगे, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली सिचुएशन रहेगी आपके आर्थिक मामलों में, क्योंकि शनि की दृष्टि 1st हाउस में भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा स्लो कर देगा आपको चीजों के लिए, ठीक है। तो ये आपकी आर्थिक सिचुएशन थी। अब मैं आती हूँ आपका लव एंड रिलेशनशिप की, पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो 5th हाउस मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है 13 जुलाई के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा सा सिचुएशन होगा। अब देखो, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, तो देखो मैं उसको बहुत नेगेटिव नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती, मैं आपको बताती हूँ। कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड इसलिए होता है ताकि आपने जो पास्ट में जो आपकी चीजें खराब हुई हैं या पास्ट में कुछ अधूरी रह गई, उसको पूरा करने के लिए वो टाइम आता है। तो अब मान लो कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो अधूरा रह गया था, या पास्ट की कोई फ्रेंडशिप थी जो आपकी अधूरी रह गई थी, तो अब वो टाइम है कि आप लोग वापस से उनके साथ मिंगल होने की सोच सकते हो। वो जो पुरानी दिक्कतें आई थी उनको सॉल्व करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ने की बिल्कुल सोच सकते हो। अगर आप लोग जो ऐसे जो लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में अपनी शादी तक लेकर जाना है, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी रुक जाओ। लेकिन 28 जुलाई के बाद में जब मंगल आपका 5th हाउस में आ जाएगा, तो 7th हाउस का लॉर्ड होकर 5th हाउस में आ जाएगा, तब थोड़ा सा इनिशिएट आप लेना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 28 जुलाई तक प्लीज अपने घर में बात मत करना, नहीं तो बात नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ आप लोग के हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखोगे 4th हाउस जो फैमिली का माँ का घर होता है, वहां पर बहुत फायर एनर्जी है, तो सिचुएशन लड़ाई झगड़े में ही चेंज हो जाएगी और कुछ भी आप लोग को हासिल नहीं होगा, ठीक है। और शनि की भी दृष्टि आपके 5th हाउस से पड़ रही है, लव रिलेशनशिप के घर पे पड़ रही है, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि अभी जो टाइम है, सैटर्न भी क्या था, पास्ट कर्मा को आपको लेकर आता है, तो अभी ना बहुत ज्यादा न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हालांकि शुक्र जो है, जो लव एंड इमोशन का कारक होता है, आपका लगन लॉर्ड भी है, वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो पास्ट रिलेशंस को आप लोग अपने इंप्रूव करने की कगार पे आ सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि आपके लव एंड इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाए, वो चीजें आपकी स्टेबल हो जाए। तो इस प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। और एक चीज और है कि जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में और चीजें ठीक कर ले, तो आप लोग बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाओगे, तो आप लोग से लोग बहुत ज्यादा रुझा जाएंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। अब मैं आती हूँ पारिवारिक जीवन को लेके, फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ। देखो, फैमिली रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा 2nd हाउस, जो कि हमारे फैमिली का, वहां पे गुरु है। देखो, कुछ भी होगा, गुरु आपके फैमिली को हैंडल करने की सिचुएशन में है, बिल्कुल, ठीक है। वो आपको संभाल के चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि सूर्य 1st हाफ में, आपके 2nd हाफ में, वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव हो गया हो, ईगो क्लैश हो गया हो, लड़ाई झगड़े हो गए हो सूर्य के 2nd हाउस में प्रेजेंट होने की वजह से। तो मिड ऑफ जुलाई में सूर्य आपका 3rd हाउस में आ जाएगा, तब फिर जाके चीजें आप लोग की वापस से चीजें ऑन रोड, या मतलब ऑन ट्रैक आ जाएंगी, ठीक है। तो 1st हाफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन 2nd हाफ आते आते चीजें काफी बेटर हो जाएंगी। शुक्र भी आपके बहुत अच्छे कंडीशन में, तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो आप अपने सूझबूझ से भी चीजों को हैंडल करने के अच्छे वे में हैंडल आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैमिली रिलेशन समझने का है, माँ का घर 4th हाउस, जहां पे मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है 28 जुलाई तक। इतनी ज्यादा फायर एनर्जी है, तो मम्मी की हेल्थ डिग्रेड की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है घर के अंदर, और माँ से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बहसबाजी या तू मैं भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ के साथ क्लैशेस आपके नहीं हो।
फादर का जो हाउस है सैटर्न, सैटर्न आपका ठीक है, हालांकि रेट्रोग्रेड हो रहा है 18 तारीख के बाद में, ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात, सॉरी 13 तारीख के बाद में सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मम्मा का, क्योंकि राहु केतु एक्सिस पे आ गया, मार्स केतु की बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है और कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट का कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको मम्मा के साथ रिलेशन स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का भी ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, बड़े भाई बहनों से भी बात करूँ कि सैटर्न 11th हाउस में सैटर्न, थोड़ा सोशल सर्कल की भी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ओवरऑल सोशल सर्कल में भी और सब जगह आप लोग को थोड़ा सा रिलेशंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो पारिवारिक लेवल की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा चीज़ें उतनी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर बस इतना है कि लगन लॉर्ड आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सूझबूझ जाएगा जिससे कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी घर के मामले कोई लापरवाही आप लोग को नहीं करनी है। जैसे होता ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर भिड़ा दिया, कर दिया, कोई भी गलती से भी ये सब काम मत करना। तो जो मार्स केतु की फायर एनर्जी फालतू में बैठे बिठाए बिना कुछ किए आपके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, केओस जैसी सिचुएशन हो जाएगी और वो फिर आपको स्ट्रेस देगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि 4th हाउस एक्चुअल हैप्पीनेस का होता है, वहाँ पे मार्स केतु, तो वो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा देगा, ठीक है। हालांकि ये है कि वीनस और गुरु भी जो है वो 5th के बाद अस्त से हट जाएंगे, तो वो पूरा हैंडल कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पारिवारिक मामले में। अब मैं आती हूँ आपका हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड में अगर बात करूँ तो 6th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो बहुत अच्छे कंडीशन में है आपके, ठीक है। और उसके बाद भी वो 2nd हाउस में आ जाएगा, तो शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो हेल्थ में ऐसा है कि बहुत मेजर मुझे नहीं दिख रहा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हेल्थ का मुझे दिख रहा है वो यही है कि मदर की हेल्थ का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। किसका? मदर की हेल्थ का, ठीक है। आपकी हेल्थ का तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। अब दूसरी चीज मैं ये बोलूं कि जो मंगल केतु की युति है आपके 4th हाउस में, तो देखो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, ठीक है। अब मेंटल स्ट्रेस क्यों बनेगा? जैसे मैंने बताया आप लोग को कि ऑलरेडी फैमिली वाले हाउस में, तो फैमिली में कुछ वैसा वैसी हो सकती है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस या मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो है जो एक प्रॉब्लम कर सकते हो। फिजिकल वे में मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको दिख रही है। और यही मार्स केतु की एनर्जी, किसी को ऑलरेडी अस्थमा की दिक्कत है या ब्रीदिंग इश्यूज है, तो उनकी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। 28 जुलाई तक थोड़ा सा आप लोग को सेफ्टी रखने के लिए मैं बोलूँगी, ठीक है। अगर किसी के नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं बात समझ, और आपको टॉरस लगन के, तो थोड़ा सा सेफ्टी आप लोग को रखना है। कोई किसी भी टाइप की सर्जरी या कुछ भी प्लीज अभी जुलाई महीने में तो आप लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। जब तक बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं है तब तक आप लोग अवॉइड करना। थोड़ा सा जुलाई महीना इन सब चीजों के लिए अभी उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक है। बाकी गुरु है, गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर देख रहा है, रोग भाव को देख रहा है, तो वो पूरा हैंडल कर रहा है डे टू डे रूटीन में। देखो आप लोग टॉरस लगन के ना, तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने की आदत डालो, तो आपका जुलाई महीना भी बहुत इजीली स्ट्रेस फ्री और वो सब चीज निकल जाएगा। क्योंकि वर्क फ्रंट से भी थोड़ा सा नोकझोंक की वजह से मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ेगा आपका जुलाई महीने में, ठीक है। तो ये था आपका हेल्थ रिलेटेड। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। देखो एजुकेशन रिलेटेड में अगर बात करूँ तो सूर्य आपका 2nd हाफ में मूव करके मर्करी को ज्वाइन करके सूर्य मर्करी का बदला राजयोग बन जाएगा, लेकिन मर्करी आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, मेहनत काफी करोगे तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान क्या देना रखना है, एजुकेशन जो लोग पढ़ाई करें, कोई अगर आप लोग न्यू फॉर्म भर रहे हो किसी भी एग्जाम रिलेटेड, एक बार किसी और से चेक करवा लेना, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3rd हाउस में प्रेजेंट है। तो कोई भी न्यू फॉर्म अगर आप लोग भर रहे हो तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक आप लोग करा लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। 6th हाउस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हाउस होता है, उसका लॉर्ड अपने ओन हाउस में बैठा है, तो देखो फोकस और कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छा है आपका, उसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। मैंने आपको हर चीज में बताया, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, माइंड का स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, और जब भी हमारे अराउंड कुछ भी होता है, माइंड की स्थिति अच्छी रहती है ना, तो चीजें काफी अच्छी होती है। फालतू में घर में लड़ाई झगड़ा करके स्ट्रेस लेवल मत ले लेना बस, ठीक है। यही है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब देखो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड में कुछ चीज सीखना चाहता है तो राहु बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आप लोग बिल्कुल सीख सकते हो, कहीं कोई भी उस चीज में दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसमें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी अभी रुक जाओ। लेकिन 28 जुलाई के बाद में जब मंगल आपका 5th हाउस में आ जाएगा और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो फॉरेन जाके अगर कोई हायर एजुकेशन कुछ करना चाहता है तो उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव है। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग डॉक्टर से रिलेटेड कोई कर रहे हैं या कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं या कुछ है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। कि मंगल की दृष्टि 4th हाउस और 7th हाउस से पड़ रहा है, तो बिजनेस का हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपका, और जो डॉक्टर्स का हाउस होता है 8th हाउस गुरु, वो भी बहुत अच्छे सिचुएशन में है। ठीक है, 2nd हाउस में तो डॉक्टर से रिलेटेड अगर आप लोग कोई अपना कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम आप लोग का सपोर्टिव है। 28 मैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में बात करूंगी, तो गवर्नमेंट जॉब की भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आप लोग का टाइम काफी सपोर्टिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप लोग का थोड़ा सा ब्रेक लग जाए पढ़ाई में, बाकी उसके अलावा कोई भी दिक्कत आप लोग को फेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था वृष लगन वालों के लिए 2025 जुलाई का राशिफल। अब आप लोग को उपाय क्या करने हैं। ठीक है, सबसे पहला उपाय है कि आप लोग को किसी ये हिंदू और जैन दोनों के लिए, कि किसी भी गरीब को या जिसको भी जरूरतमंद को दवाई आप लोग को दान करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा दबेगा और शुक्र बहुत मजबूत होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा जो हिंदू हैं वो लोग हनुमान चालीसा आप लोग थोड़ा सा चैंट कर सकते हैं, और जो जैन है वो लोग वास्तुपूज्य भगवान की चैंटिंग बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि फैमिली के अंदर कोई दिक्कतें आप लोग को नहीं सामना करना पड़े। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ी सी मॉर्निंग सनलाइट लेना है, या सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक या योगा, उससे 2 चीज होंगी। ठीक है, वॉक अगर मॉर्निंग की सनलाइट लोगे तो सूर्य ठीक रहेगा, तो आपके 4th हाउस खराब नहीं होगा, जो फैमिली में दिक्कत नहीं आएगा, और 2nd हाउस से भी फैमिली में दिक्कत नहीं आएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, योगा मेडिटेशन करोगे तो शुक्र आपका स्ट्रांग होगा, तो और आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो ये रेमेडीज है, मैंने आपको रेमेडीज भी विद एक्सप्लेनेशन दी है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रेमेडीज आप, क्योंकि कई लोग क्या है रेमेडीज देते तो हैं बट क्यों हम कर रहे हैं वो हमको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो अब आप लोग रेमेडीज करोगे और आपको समझ में भी आएगा कि आप क्यों उस रेमेडी को कर रहे हो। ठीक है, तो ये था टॉरस का। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।